नमस्कार दोस्तों, भक्ति कथा चैनल में आप लोग का स्वागत है। दोस्तों, मैं एक कहानी सुनाने जा रही हूँ। आप लोग ध्यान पूर्वक सुनिएगा। दोस्तों, कथा अगर अच्छा लगे तो वीडियो को लाइक एवं सब्सक्राइब जरूर करना। दोस्तों, एक व्यक्ति को रास्ते में यमराज मिल गए। वो व्यक्ति उन्हें पहचान नहीं सका। यमराज ने पीने के लिए व्यक्ति से पानी मांगा। बिना एक क्षण गवाए उसने पानी पिला दिया। पानी पीने के बाद यमराज ने बताया कि वो उसके प्राण लेने आए हैं, लेकिन चूंकि तुमने मेरी प्यास बुझाई है, इसलिए मैं तुम्हें अपनी किस्मत बदलने का एक मौका देता हूँ। दोस्तों, यह कहकर यमराज ने एक डायरी देकर उस आदमी से कहा कि तुम्हारे पास 5 मिनट का समय है। इसमें तुम जो भी लिखोगे वही हो जाएगा, लेकिन ध्यान रहे केवल 5 मिनट। उस व्यक्ति ने डायरी खोलकर देखा तो पहले पेज पर लिखा था कि उसके पड़ोसी की लॉटरी निकलने वाली है और वह करोड़पति बनने वाला है। दोस्तों, उसने वहां लिख दिया कि उसके पड़ोसी की लॉटरी न निकले। अगले पेज पर लिखा था कि उसका एक दोस्त चुनाव जीतकर मंत्री बनने वाला है, तो उसने लिख दिया कि उसका दोस्त चुनाव हार जाए। दोस्तों, इस तरह वह पेज पलटता रहा और अंत में उसे अपना पेज दिखाई दिया। दोस्तों, जैसे ही उसने कुछ लिखने के लिए अपना पेन उठाया, यमराज ने उस व्यक्ति के हाथ से डायरी ले ली और कहा, वत्स, तुम्हारा 5 मिनट का समय पूरा हुआ। अब कुछ नहीं हो सकता। तुमने अपना पूरा समय दूसरों को बुरा करने में व्यतीत कर दिया और अपना जीवन खतरे में डाल दिया। अंततः तुम्हारा अंत निश्चित है। यह सुनकर वह व्यक्ति बहुत पछताया, लेकिन सुनहरा मौका उसके हाथ से निकल चुका था। दोस्तों, दूसरों में कमी और कमजोरी ढूंढने की गलती कहीं हम भी तो यह काम नहीं कर रहे हैं। ध्यान रहे, हम कभी भी धरती छोड़कर जा सकते हैं। दूसरों का भला करने वाला सदा सुखी रहता है और ईश्वर की कृपा सदा उस पर बनी रहती है। दोस्तों, एक प्रोफेसर अपनी क्लास में कहानी सुना रहे थे, जो कि इस प्रकार है। एक समुंदर के बीच में एक बड़े जहाज पर बड़ी दुर्घटना हो गई। कप्तान ने शिप खाली करने का आदेश दिया। जहाज पर एक युवा दंपति थे। जब लाइफ बोट पर चढ़ने का उनका नंबर आया तो देखा गया नाव पर केवल एक व्यक्ति के लिए ही जगह है। इस मौके पर आदमी ने औरत को धक्का दिया और नाव पर कूद गया। डूबते हुए जहाज पर खड़ी औरत ने जाते हुए अपने पति से चिल्लाकर एक वाक्य कहा। अब प्रोफेसर ने रुककर स्टूडेंट से पूछा, तुम लोगों को क्या लगता है उस स्त्री ने अपने पति से क्या कहा होगा? दोस्तों, ज्यादातर विद्यार्थी फौरन चिल्लाए, स्त्री ने कहा, मैं तुमसे नफरत करती हूँ। प्रोफेसर ने देखा एक स्टूडेंट एकदम शांत बैठा हुआ था। प्रोफेसर ने उससे पूछा कि तुम बताओ, तुम्हें क्या लगता है?
वो लड़का बोला, मुझे लगता है औरत ने कहा होगा हमारे बच्चे का ख्याल रखना। दोस्तों, प्रोफेसर को आश्चर्य हुआ। उन्होंने लड़के से पूछा, क्या तुमने यह कहानी पहले सुन रखी थी? लड़का बोला, जी नहीं, लेकिन यही बात बीमारी से मरती हुई मेरी माँ ने मेरे पिता से कही थी। प्रोफेसर ने दुखपूर्वक कहा, तुम्हारा उत्तर सही है। प्रोफेसर ने कहानी आगे बढ़ाई। जहाज डूब गया और स्त्री मर गई। पति किनारे पहुंचा और उसने अपना बाकी जीवन अपनी एकमात्र पुत्री के समुचित लालन पालन में लगा दिया। कई सालों बाद जब वो व्यक्ति मर गया तो एक दिन सफाई करते हुए उसकी लड़की को अपने पिता की एक डायरी मिली। डायरी से उसे पता चला कि जिस समय उसके माता पिता उस जहाज पर सफर कर रहे थे तो उसकी माँ एक जानलेवा बीमारी से ग्रस्त थी और उनके जीवन के कुछ दिन ही शेष थे। ऐसे कठिन मौके पर उसके पिता ने एक कड़ा निर्णय लिया और लाइफ बोट पर कूद गया। उसके पिता ने डायरी में लिखा था, तुम्हारे बिना मेरे जीवन को कोई मतलब नहीं। मैं तो तुम्हारे साथ ही समंदर में समा जाना चाहता था, लेकिन अपनी संतान का ख्याल आने पर मुझे तुमको अकेले छोड़कर जाना पड़ा। अब प्रोफेसर ने कहानी समाप्त की तो पूरी क्लास में शांति थी। इस संसार में कईयों सही गलत बातें हैं, लेकिन उसके अतिरिक्त भी कई जटिलताएं हैं जिन्हें समझना आसान नहीं है। इसलिए ऊपरी सतह से देखकर बिना गहराई को जाने समझे हर परिस्थिति का एकदम सही आकलन नहीं किया जा सकता। दोस्तों, कलह होने पर जो पहले माफी मांगे, जरूरी नहीं उसी की गलती हो सकता है वो रिश्ते को बनाए रखना ज्यादा महत्वपूर्ण समझता हो। दोस्तों के साथ खाते पीते पार्टी करते समय जो दोस्त बिल पे करता है, जरूरी नहीं उसकी जेब नोटों से ठसाठस भरी हो सकता है उसके लिए दोस्ती के मायने पैसों से अधिक अहमियत रखते हो। जो लोग आपकी मदद करते हैं, जरूरी नहीं वो आपके एहसानों के बोझ तले दबे ही हो। वो आपकी मदद करते हैं क्योंकि उनके दिलों में दयालुता और करुणा का निवास है। तो दोस्तों, कहानी यहीं तक है। आप लोग चैनल पर नए हैं तो चैनल को लाइक सब्सक्राइब कर देना ताकि अगला वीडियो की कहानी सबसे पहले आप तक पहुँचे। श्री शिवाय नमस्तुभ्यम। दोस्तों, हर हर महादेव, घर घर महादेव। काल हरा, दुख हरा, दरिद्र हरा, हर हर महादेव। ओम नमः पार्वती पतये, हर हर महादेव।